इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है डिज्यूज ट्रेन और पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, हेड एंड शोल्डर्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान लिमिटेड, माउंटेन ड्यू पेप्सी कोला इंटरनेशनल, तरंग बनाने वाले एंग्लो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, तरन और पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, टोटल ऑयल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड और यूफोन ने। मेरी धड़कनों की सदात तुम, हुआ है जो न वो होता, मेरा नसीब न सोता। तुम्हारा साथ जो होता। मेरे कहे बगैर आप कोर्ट को भी फिटनेस कंफर्म नहीं करेंगे और ना ही कभी उसे पूरी तरह होश में आने देंगे। जी जी, आप बेफिक्र रहें। मुझे इसी बात का शक था। मेरे अंकल हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वो माहीन को एट ईज रखते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। अंकल, ये है तला का इताअत का बयान। इस बयान में उसने खुद कहा है कि उसने बहुत बार माहीन को मजबूर किया कि अंकल से अपना हिस्सा मांगे या फिर कारोबार के लिए कोई बड़ी रकम लाए। तुम्हारा साथ जो होता, तुम्हारा साथ जो होता। कैसा तला? ये हमारे लॉयर हैं नबील साहब। तुम्हारी तरफ से पिटीशन इन्होंने दायर किया है, तो इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे दस्तखत चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर ये पिटीशन वगैरह। तला, लीगल फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट करनी पड़ेंगी ना। मैं किसी पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। तला, दरअसल तुम्हें तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख मालूम है। हम पर ट्रस्ट करो। अली, मैं और वकील साहब कैफेटेरिया में चाय पी रहे हैं। तुम अली, तुम ये क्या गजब कर रहे हो? रजा उनके साथ पूरी तरह साजिश में शामिल है। ओहो तथा, ऐसा नहीं है। रजा बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें नहीं मालूम उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, तुम्हारे घर के लिए क्या कुछ कर रहा है वो। अच्छा एक बात बताओ, मुझ पर तो पूरा भरोसा है? 100%। बस तो फिर कर दो साइन। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जब तुम पूरी तरह बेहतर हो जाओगे तब मैं तुम्हें सारी सिचुएशन पूरी तरह समझाऊंगा। किसी भी तरह माहिन और वरीशा को ले आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तथा यह भी मुमकिन नहीं है। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं यार। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं अली, वादा। ओके ओके ठीक। सर, इंजेक्शन का टाइम हो गया। ओके देखिए, मैं चलता हूं। कमाल है यार,
मैं हैरान हूं। अंकल इस घर के बड़े हैं, फैसले का इख्तियार उनके पास होना चाहिए, और वो हर मामले में ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे सारा करता धरता वो खुद है। और मजे की बात है कि उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। हैरी डार्लिंग, सबने कितना समझाया है उसको, उसकी आदत है ये। मैं बाबा से बात करूंगी। हाँ, तुम गुस्सा छोड़ दो प्लीज। मैं गुस्सा छोड़ दूं? वो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है। जिन लोगों ने मेरी वजह से इस मामले में साथ दिया है मेरा, वो नाराज हो रहे हैं मुझ पर। अब अगर किसी वजह से सारा मामला बिगड़ा ना, बहुत से लोगों की पोजीशन खराब हो जाएगी। समझ रही हूं मैं बात करूंगी पापा से आज। तुम लोग बस बातें करते रह जाओगे और वो उसे उड़ा कर ले जाएगा। शुरू में सख्ती करनी चाहिए थी, कह देना चाहिए था अपने काम से काम रखो, दिस इज आवर पर्सनल मैटर, मत इन्वॉल्व हो उसमें। हैरी, कहा तो था उससे ये सब, मगर उससे बचपन से मेरी और माहीन की एक अटैचमेंट है। सबीन प्लीज डोंट गिव मी दैट। तुम्हारी उसे कैसी अटैचमेंट थी कैसी नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई डोंट वांट टू नो। उसे कहो इस मामले से बैक ऑफ करे, या फिर हम तमाम लोग इस मामले से निकल जाते हैं। मुझे किसी बेवकूफी के लिए अपने इतने इंपॉर्टेंट ताल्लुकात को दांव पे नहीं लगाना है। माहीन, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? क्या सोच सकती हूँ मामा, क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो गया। बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। मैं बहुत कमजोर हूँ मामा, मैं नहीं लड़ सकती ऐसे हालात से, अपनी तकदीर से। मैं नहीं कर सकती। वरीशा के सवालात, उसकी आंखों में मौजूद दुख मुझसे देखा नहीं जाता मामा। मुझे खामोशी अंदर से काटती जा रही। वो बहुत कंफ्यूज हो गई है मामा। प्रॉब्लम ये है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन वरीशा को दुख मैं नहीं दे सकती मामा। मैं उसका दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा माहीन, तुम देखना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कब? मैं थक गई हूँ मामा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ बस। अभी तुम परेशान हो बेटा, यहाँ पर एटलीस्ट हम सब लोग तो है ना, और वैसे भी हम लोग वरीशा को संभाल लेंगे। बस तलहा की तबीयत ठीक होने दो, फिर देखते हैं। मामा, मैं चाहती हूँ कि जब तलहा घर आए हॉस्पिटल से तो सब कुछ ठीक हो चुका हो, पहले की तरह। मैं वरीशा को लेके वहीं रहूंगी, आप पापा से बात करें ना। मगर बेटा, तुम इस तरह से अकेली कैसे रहोगी? जब तलहा टूर्स पे जाते थे मामा, तब भी तो मैं रहती थी ना अकेली। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम तलहा को तो ठीक हो जाने दो। यहाँ पर एटलीस्ट हम सब लोग मौजूद हैं, और वरीशा भी मगन है। अच्छा, रोना बंद करो, आने दो तुम्हारे बाबा को, मैं बात करती हूँ उनसे। मामा, दिल बहुत घबरा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए सना के यहाँ चली जाऊं, शायद बेटर फील करूं। चली जाओ बेटा, बहुत फोन कर चुकी है वो। हाँ, मगर बेटा उसको सिर्फ यही पता चले कि तुम तबीयत खराब होने की वजह से यहाँ पर आई हो, कोई और बात ना पता चले। मैं नहीं चाहती बेटा कि बिला बच्चे की कहानियां बने, समझ गई ना तुम? अच्छा, अब चलो, कैसे अकेले बैठी हो? आओ अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। आओ मामा, आप चले, मैं आती हूँ।
मगर सर वो जो क्वांटिटी मांग रहे हैं हमारे स्टॉक में है ही नहीं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आप उनसे टाइम फ्रेम फाइनल कर लें, फिर हम डे नाइट करके प्रोडक्शन बनवा सकते हैं। जी सर, यही बात मेरे ध्यान में भी है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। बाबा, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ? किसकी बात कर रही हो? आपको पता है बाबा, हारून का सारा सर्कल उसे ब्लेम कर रहा है कि एक लड़का तुम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम रजा की बात कर रही हो ना? अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। समझा समझा के थक गया उसे। लेकिन वो समझ ही कब रहा है। लेकिन जो भी है बाबा, ये हमारा फैमिली मैटर है। रजा को ये किसने हक दिया है कि वो हम लोग के पर्सनल मामले में इस तरह दखल दे? रजा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिद्दी और हर तरह। मेरा ख्याल है कि 3 दिन रहते हैं उसके जाने में, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन बाबा, आपने माहीन से भी नरम रवैया अख्तियार करके गलती की है। आपका शुरू से उससे सख्त और हतमी अंदाज होना चाहिए था। मैंने तो शुरू से यही रवैया रखा था, मगर ठीक है बाबा, अब जो भी करना है जरा सोच समझ के। हारून अपने ताल्लुकात को लेकर जरा टेंशन में आ गए हैं। देखो, तुम ऐसा करो कि हारून को रिलैक्स करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम लीगल प्रोसेस को रोककर तलहा की कम्युनिकेशन को सबसे डिस्कनेक्ट करते हैं, कम से कम रजा के जाने तक। ठीक है बाबा, आप शाम में खुद ही हारून से बात कर लीजिएगा, वो जरा मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, लेकिन जब मैं उससे मिलूंगी ना तो वो ठीक हो जाएगा। प्लीज बाबा, मुझे एक बार उससे मिलने दे। प्लीज डैडी, मम्मी बोले ना, प्लीज एक बार मुझसे मिलने दे। प्लीज, सिर्फ एक बार। चलो आके खोलो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसका साथ दूं। एक तरफ शौहर और उसके असूल, दूसरी तरफ ममता और शफकत। या अल्लाह, मैं क्या करूं? दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, मगर माँ के लिए तो इम्तिहान ही है ना। क्या करूं मैं? मगर रजा बाबा ने तो कहा था कि सब गलत कहा था उन्होंने तुमसे। वो लोग सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। लेकिन उससे उनको क्या फायदा होगा जब मैं अपनी तरफ से सारी बात खत्म कर चुकी हूँ? तो बात आप खत्म कर चुकी हैं भाभी, लेकिन उन्होंने 2 जुर्म ऐसे तरह के सर पर थोपे हैं जिनका बज़ाहिर आपसे कोई ताल्लुक नहीं। एक, घर के गार्ड पर कातलाना हमला, दूसरा नाजायज असला। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्होंने न जाने किस तरह से उसके इकबाली बयान पर दस्तखत ले लिए हैं। लेकिन अली, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, सारी जिंदगी कभी भी तलहा ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। उसने तो कभी किसी को कोई नुकसान तक नहीं पहुंचाया, फिर वो किसी पे हमला कैसे कर सकता है? माइन कोर्ट जज्बात और एहसासात को नहीं मानता। कोर्ट मांगता है सिर्फ प्रूफ और विटनेसेस। और माजरत के साथ तुम्हारे वालिद साहब के पास, मेरे अंकल के पास इतने पैसे हैं कि वो ताकत से प्रूफ और विटनेसेस दोनों खरीद लें। उन्होंने बहुत गहरी चाल चली है, डबल गेम खेला है उन्होंने तला के खिलाफ। तुम्हें मुतमईन किया हुआ है कि वो तला को माफ कर चुके हैं और उसे 2 कोर्ट केसेस में डाला हुआ है, ताकि अगर कल वो जेल जाए तो वो कहें कि उन्होंने तो उसे माफ कर दिया था। और इस सारे सिलसिले में उनका फ्रंटमैन हारून बना हुआ है। अब मैं क्या करूं? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा ऐसा करेंगे। कहां जा रही हो तुम? ये खेल खत्म कर। 1 मिनट बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। पहले हमारी बात सुन लें, फिर आपका जो दिल चाहे कीजिएगा। ओके? मैंने और अली ने इस पूरे मामले का बगौर मुतालिया किया है और हमने उनके ऊपर इलीगल डिटेंशन का केस कर दिया है, हब से भेजा। इससे वो बच नहीं सकते।
तुम्हें हम पे भरोसा करना होगा और तुम्हें किसी को ये बात नहीं बतानी, क्योंकि अगर किसी का भी इस बात को पता चल गया तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। और अभी किसी पर यह शो नहीं करना होगा कि आपको हकीकत का पता चल चुका है। ओके? ठीक है, मगर तलहा को अगर कुछ हो गया ना, आई स्वेयर मैं अपनी जान दे दूंगी। तलहा को कुछ नहीं होगा माहीन, ट्रस्ट मी। भाभी, इस सारे मामले में जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता, आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि आपने किसी भी कागज पर कभी भी किसी भी मौके पर दस्तखत नहीं करने। उनको आपके दस्तखत की जरूरत पड़ सकती है। खैर, ये चाय पिया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अरे वाह, एक तो आपके भाई ने इतनी प्यार से बनाई है चाय, कैसे नहीं पियेंगे आप? अरे यार, तुम भी तो बाल की खाल उतारते हो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है। ये लो, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तुमसे डिस्कस करके बनवाए, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। ये प्रॉपर्टी के पेपर माहीन से साइन कराने हैं और साइन करा के फौरन मुझे फाइल देनी है, उसके पास नहीं छोड़नी। हाँ। हेलो। हाँ, बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। क्या? यार, कहां जा रहे हो? मैं बहुत बिजी हूं आजकल। अच्छा, बस जल्दी आना है। ओके ओके। ये सफेद वाली गाड़ी कहां है? वो माहीन जो है सना के यहाँ गई है लेकर। अकेली? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेते हैं फोन करके, उसे कहीं अकेले नहीं जाना है। क्यों मेरे मसाइल में इजाफा कर रही हो तुम? अच्छा, अब मैं घर जा रही हूँ। वरीशा इंतजार कर रही होगी मेरा। घर पे क्या क्या किया? मैंने कहा था कि एक दोस्त है मेरी सना, उससे मिलने जा रही हूँ। भाभी, अब घर जाकर ये रोना धोना मत कीजिएगा। आपकी शक्ल बहुत उतरी उतरी लग रही है। अगर किसी को जरा भी शक पड़ गया ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरे तो बस से बाहर हो गया ये सब कुछ। इतना बड़ा धोखा, इतनी मक्कारी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कितना जब्त करके मैं यहां से जा रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। और अब दिन रात उन लोगों के साथ किस तरह गुजरेंगे, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन तुम्हें ये करना होगा, अपने लिए, वरीशा के लिए, तलहा के लिए, अपनी घर की खुशियों के लिए। I know। वाकई यार, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है भाभी के लिए। मगर मुझे अंदाजा है कि वो अपने घर की खुशियों की खातिर ये कड़वा घूंट पी लेगी। अल्लाह करे ऐसे हो। The farmer and the dell, the farmer and the dell. I heard the dairy, oh, the farmer and the dell. The farmer takes the wife takes the child takes the dog. ऐना, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? नहीं जी, तुम गंदी हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी। मैं गंदी नहीं हूँ, तुम गंदी हो, गंदी हो, गंदी हो। तुमने आने से बोलकर मुझे डांट पिटवाई थी ना, और तुमने मेरे पापा को क्यों बोला था? हाँ हाँ बोला था, बोलो क्या कर लोगी? अरे 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 अरे, क्या हो रहा है भाई? लड़ते नहीं है, मिलजुल के खेलते ना। नानू, मैं साथ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी, ये गंदी है। देखो, ऐसा नहीं कहते, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं खेलूंगी बस। अच्छा, मत खेलो। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी मामा से कहती हूँ कि आज ही तुम्हें वापस घर ले जाएं, बस। हाँ हाँ बोल दे, मैं घर में अकेले भी खेलूंगी। ये बुरी बात है बेटा, आप बिल्कुल बड़ों की बात नहीं सुनती हो। नहीं सुनती।
आप प्लीज ये कार्रवाइयां बंद करवा दीजिए प्लीज। कौन सी? यही तला के खिलाफ। हकीकत इससे बहुत बढ़कर है। तला को बहुत बुरी तरह से फंसाया जा रहा है, तुम्हें इस बात का कुछ नहीं पता। मैं लड़ूंगी सबसे, सबको संभाल लूंगी। नहीं नहीं माहिन, तुम ये नहीं कर सकती, तुम नहीं संभाल सकती। मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? किस चीज का इंजेक्शन लगा रहे हो मुझे? मैं ठीक हूँ। ताकत के हैं सर, बहुत वीकनेस हो चुकी है आपको। मत लगाओ मुझे इंजेक्शन, ठीक हूँ मैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे भूला हुआ है कि यह अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। यहाँ ताल्लुकात चलते हैं। उसे मेरे ताल्लुकात और इन्फ्लुएंस का अंदाजा नहीं है। 2 मिनट में किनारे लगा दूंगा उसको। मेरी आरज़ू का सिलात तुम, मेरी धड़कनों की सदात तुम, कहो पल